गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का पहला चैप्टर करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसका जो क्वेश्चन आंसर है आपको बना के दे दिया गया है और इन प्रश्नों के उत्तर को हम यहाँ पास आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ओके, यहाँ आप देखिए कि पहला क्वेश्चन है उद्यमी कौन है। तो उद्यमी वो सभी व्यक्ति हैं जो कि किसी व्यवसाय को करने के लिए तैयार होते हैं, व्यवसाय के जोखिम को सहने के लिए तैयार होते हैं और वो व्यवसाय के जोखिम को क्यों सहन करने के लिए तैयार होते हैं? लाभ के लिए, उस व्यवसाय से मिलने वाले लाभ के लिए वो व्यवसाय में होने वाले जोखिम को सहने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो उद्यमी ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवसाय से लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्यम या व्यवसाय का स्थापना करता है, उसका विकास करता है और लाभ कमाता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग उद्यमी या साहसी, दोनों एक ही अर्थ रखने वाले शब्द हैं। ठीक है, जहाँ उद्यमी बोलेंगे वहाँ आप समझ जाएंगे साहसी है, जहाँ साहसी बोलेंगे यानी उद्यमी के बारे में भी बात हो रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से समझ में आ गया। आप जिसको भी अपना व्यवसाय करते हुए देखते हैं, चाहे वो ठेला वाला हो या कोई बड़ा दुकानदार हो या मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, टाटा बिरला हो, ये सभी लोग क्या है? उद्यमी हैं। दूसरा है अवसर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अवसर किसे कहते हैं? अवसर को हम लोग इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? जब व्यावसायिक वातावरण में ऐसा परिस्थिति, ऐसा मौका मिलता है व्यवसायी को, जहाँ पास वो जिसका प्रयोग वो किसी व्यवसाय को लगाने और उससे लाभ कमाने के लिए कर सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अवसर। एक अवसर जो होता है वो परिस्थिति जन्य होता है। परिस्थिति जन्य होता है का मतलब ये है कि ऐसा परिस्थिति पैदा होता है, हमेशा क्या है, बाजार की परिस्थितियां बदलती रहती है, ज़रूरतें लोगों की बदलती रहती हैं, नए नए तकनीक आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक व्यवसायी हमेशा सजग रहता है और उन बातों को, उन कार्यों पर ध्यान उसका जाता है जहाँ पास वो उसको करके उसके अनुसार वो कोई व्यवसाय करके लाभ कमा सकता है, तो उसको हम लोग अवसर कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी के परिस्थिति में देखिए लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का ये है। अभी क्या है, मास्क वगैरह का निर्माण करके बेचा जा सकता है, ऑनलाइन जो है शॉपिंग वगैरह को बढ़ावा दिया जा सकता है, टीचिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये क्या है, ये समस्या, जहाँ कोई समस्या पैदा लेता है और वहाँ पास मनुष्य की आवश्यकताओं को की पूर्ति के लिए अवसर भी जन्म लेता है और एक सफल व्यवसायी उस अवसर को पहचानता है और उसका वो किसी व्यवसाय के जरिए जो है लाभ कमाने का प्रयास करता है। तो इसको हम लोग अवसर कहते हैं। अवसर के विभिन्न प्रकार, अलग अलग प्रकार अवसर का क्या है? तो अवसर देखिए 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के एक होते हैं, एक होता है परिस्थिति जन्य, पर्यावरण में विद्यमान अवसर। मतलब एक ऐसा अवसर होता है पर्यावरण में विद्यमान। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का एक है पर्यावरण में विद्यमान अवसर। ठीक है, पर्यावरण में विद्यमान अवसर का मतलब ये है ऐसा अवसर जो कि व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन के कारण जो है, व्यक्तियों की आवश्यकताओं में परिवर्तन के कारण, नई नई समस्याओं के जन्म लेने के कारण वो क्या होता है, ऐसा परिस्थिति जन्म लेता है जहाँ
जिसका अनुसरण करके, उसका फ़ायदा उठा करके, उसके अनुसार कार्य करके कोई व्यापारी व्यवसायी जो है लाभ कमा सकता है। तो इस तरह का जो उसको मौका मिलता है, इसको कहते हैं पर्यावरण में विद्यमान अवसर। ये इसका निर्माण व्यवसायी खुद नहीं करता है, ये परिस्थितियों से ऐसा अवसर बन जाता है जहाँ जिसका की फ़ायदा व्यवसाय करके लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा होता है कि निर्मित अवसर। निर्मित अवसर वह होता है जिसको व्यवसायी खुद ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिससे कि लाभ कमाने का अवसर मिलता है। जैसे कि कोई नया चीज़ का हम लोग आविष्कार हो गया, टीवी का हो गया, मोबाइल का हो गया, या नया तरह का। हमेशा देखिएगा बाइक जो है होता है, जो मोटरसाइकिल होता है, वो लोग क्या करते हैं, हमेशा नए नए तरह का डिज़ाइन वगैरह निर्मित करते हैं। या छोटी छोटी बड़े बड़े बोतलों में सामान ना बेच करके उसको छोटे छोटे पाउच में बेचना। तो इस तरह से क्या होता है कि अवसर का निर्माण किया जाता है जिसकी आवश्यकता मनुष्यों को पहले नहीं थी, लेकिन इस तरह से वस्तुओं और सेवाओं को का उत्पादन किया गया, बना करके प्रस्तुत किया गया उपभोक्ताओं के सामने कि वो अब उसकी आवश्यकता महसूस करने लगे हैं। ठीक है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल और भी बहुत तरह के चीज़ें। तो अवसर के ये दो मुख्य प्रकार होते हैं, पर्यावरण में विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर। ठीक है, अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, साहसिक अनुभूति या अवसर बोध क्या होता है। साहसिक अनुभूति या अवसर बोध, ये दोनों एक ही चीज़ है। साहसिक अनुभूति का मतलब ये होता है कि जब कोई भी उद्यमी का मन में ये जब विचार आता है, ख्याल आता है, कल्पना करता है कि हम किसी खास परिस्थिति में कौन सा व्यवसाय, किस तरह का व्यवसाय करके, या किस तरह का व्यवसाय करके वो कितना लाभ कमा सकता है, जब उसका वो कल्पना करता है, अनुमान लगाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साहसिक अनुभूति या अवसर बोध कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि हम अपने गांव में जो है अंडा बेच करके या मछली बेच करके या सब्जी बेच करके हम लाभ कमा सकते हैं, फ़ायदा कमा सकते हैं, तो इसको कहते हैं कि उसने एक अवसर का बोध हुआ, एक अवसर को उसने महसूस किया है जहाँ कि वो उससे लाभ कमा सकता है। ठीक है, इसके तत्वों की व्याख्या करें तो अवसर बोध के तत्व क्या हैं। तो अवसर बोध के 5 तत्व हैं। देखिए यहाँ पर केवल हम लिख रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। अवसर बोध के 5 तत्व हैं। पहला तत्व है समझ शक्ति। बहुत आसान है, समझ शक्ति। पहला तत्व है समझ शक्ति। तो पहला तत्व है समझ शक्ति। पहला तत्व है। तो ये समझ शक्ति क्या है। समझ शक्ति का मतलब ये है कि जो व्यवसायी होता है उसमें अपना ज्ञान, विवेक, समझदारी, योग्यता इस तरह का होता है कि वो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को पहचानता है और वो ये समझ पाता है कि हाँ इस वक्त पे, इस परिस्थिति में वो किस तरह का व्यवसाय करके लाभ कमा सकता है। इसको कहते हैं समझ शक्ति। दूसरा क्या है। दूसरा है परिवर्तनों पर नज़र। ठीक है, परिवर्तनों पर नज़र का मतलब है कि वो हमेशा व्यवसाय में, बाजार में होने वाले उपभोक्ताओं की आदत, रुचि में होने वाले परिवर्तन, सरकार के नियम कानूनों में होने वाले परिवर्तनों, सभी बातों पे हमेशा बहुत नज़दीक से ध्यान रखता है और उसका फ़ायदा उठाने का, व्यवसाय करके उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करता है। तीसरा है प्रतियोगियों की जानकारी। यानी कि जो उसके कंपटीटर हैं,
प्रतिस्पर्धी हैं जो उसी तरह के व्यवसाय करते हैं, तो ऐसे दूसरे व्यवसायियों की क्या कमियां हैं या क्या खूबियां हैं उनको ध्यान में रखता है, उसी के अनुसार वो अपने व्यवसाय में सुधार करने की कोशिश करता है ताकि वो भी उन प्रतियोगिताओं का सामना वो कर सके। चौथा है जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण। जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण तो वो सभी तरह के आंकड़ों को बाजार से प्राप्त करता रहता है कि उपभोक्ता का भी रुचि किन किन वस्तुओं में है, उपभोक्ता कैसा सामान चाहता है, किस तरह का क्वालिटी चाहता है, किस मूल्य पे चाहता है, ठीक है, बाज़ार में उसकी उपलब्धता कैसी है, मांग कैसा है, उसका पूर्ति कैसा है, इन सभी बातों की वो जानकारी रखता है ताकि वो अपने व्यवसाय को समय के साथ में क्या कर सके, उसमें समायोजन कर सके, उसमें बदलाव ला सके। पांचवा जो है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, नव परिवर्तनीय गुण। नव परिवर्तनीय गुण का मतलब होता है इनोवेशन। नव परिवर्तनीय गुण माने परिवर्तनीय गुण का मतलब होता है इनोवेशन, यानी वो किस किस तरह का जो है खोज कर सकता है। नव परिवर्तनीय गुण का मतलब है कि वो नए नया आविष्कार करते रहता है, नया वो शोध करता है जिससे कि वो अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता में परिवर्तन ला सके और उपभोक्ताओं के लिए वो ज़्यादा उपयोगी हो सके, नई नई वस्तुओं को बना सके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बाज़ार में हमेशा क्या होते रहता है, हमेशा मोबाइल का जो है ये नया नया वर्जन आता है और उसको जो है नया नया फीचर्स आता है, जूते का और उसके बाद जो है मोटरसाइकिल का, इस तरह का हमेशा क्या होता है, ये सब किसके कारण संभव होता है, क्योंकि उद्यमी हमेशा नव परिवर्तन करते रहते हैं, इनोवेशन करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी बातें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 4 नंबर, वो है अवसर एवं साहसी में क्या संबंध है। देखो अवसर और साहसी, अवसर एक पानी की तरह है और साहसी एक मछली की तरह है। जैसे मछली पानी में के बिना नहीं जिंदा रह सकता है, उसी तरह से एक जो साहसी या उद्यमी है वो अवसर की उपलब्धता के बिना सफल नहीं हो सकता है, उसका वो लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है और वो किसी भी तरह का व्यवसाय करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है अवसर एवं साहसी के बीच में पानी और मछली जैसा संबंध होता है। 5वां, क्या अवसर परिस्थिति जन्य होती है, यानी क्या अवसर सिचुएशन के कारण, किसी खास परिस्थिति के उत्पन्न होने के कारण क्या पैदा होती है। हाँ, इसका उत्तर है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण ही और जो है अवसर पैदा होते हैं, ठीक है। पहले कहा भी गया है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण और तथा मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण, मनुष्य और विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होने के कारण क्या होते हैं, अवसर जन्म लेते हैं। यानी जहाँ समस्याएं पैदा लेती हैं, जहाँ परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, वहीं जो है अवसर का भी जन्म हो जाता है। तो एक व्यापारी इसको पहचानता है और उसका फायदा एक किसी खास तरह का व्यवसाय करके लाभ कमाने के लिए करता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। 1-2 प्रश्न और इसमें महत्वपूर्ण बचे हुए हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा और इस तरह से आपका जो है पहला चैप्टर जो है उद्यमिता का खत्म हो जाएगा। ओके।